Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, in the previous video, we had studied about the understanding laws. Can law is applied to all and how to demand become a law. So let's see exercises after the chapter. Page number 51. Here is given the exercises. So start writing. Exercise. Write in your own words what you understand by the term the rule of law. In your response, include a fictitious or real example of a violation of the rule of law. Answer. Law is a system of rules usually imposed through a government or institutions and is applied to govern a group people. It shapes politics, economics and society in numerous ways. The most common example of a violation of the rule of law can be seen on the roads. Motorists and pedestrians do not follow the traffic rules. Motorists do not adhere to speed limit nor do they stop behind the line at traffic signal. Pedestrians rarely use the zebra crossing and cross the road at will, causing harm not only to themselves but also to other road users. चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूल ऑफ लॉ जो होता है उससे आप क्या समझते हैं और आपको एग्जांपल देना है कि जहाँ पर कि कानून को तोड़ा जाता हो। तो आंसर में आपको लिखना है रूल जो लॉ है वो क्या है, रूल्स का सिस्टम होता है जिसे ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, लोगों की भलाई के लिए और लोगों के लिए बनाया जाता है, या पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में और सोसाइटी में और भी बहुत सारे जो वेज़ हैं उनके लिए बनाया जाता है और उसमें वो फॉलो करना होता है। एग्ज़ाम्पल, यदि हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हम रोड का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो व्हीकल चलाने वाले लोग हैं मोस्टली उनको आपने देखा होगा कि वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए ही व्हीकल्स को चलाते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, स्पीड लिमिट, जो गाड़ी की स्पीड लिमिट फिक्स की जाती है वो नहीं फॉलो करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उनको भी कई बार वो फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ही यदि पेडेस्ट्रियंस मीन्स जो पैदल चलने वालों की बात की जाए तो वो रेयरली ही आपने देखा होगा कि वो जेब्रा क्रॉसिंग्स चलते हैं, वो भी कहीं भी चलते हैं रोड में। और ये सिर्फ ना कि उनके लिए बल्कि जो रोड जो दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी हार्मफुल होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल हुआ। डिसाइड कर सकते हैं कि अब हम कभी भी, चाहे हम बड़े हो जाएं, गाड़ी चलाएं या हम पैदल चलें, हम रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. State 2 reasons why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India. तो क्वेश्चन बोला गया है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो क्यों रिफ्यूज़ करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे देश में कानूनों को इंट्रोड्यूस किया, जबकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही कानूनों को हमारे देश में लाया है। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इस बात से एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। तो उसके रीजंस क्या हैं? 2 रीजंस है यहाँ पर। द 2 रीजंस वाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द rule of law in India are colonial law was arbitrary. For example, Sedition Act of 1870 and Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. तो 2 रीज़न कौन से हैं? एक तो कॉलोनियल लॉ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया हुआ था 1870 में। उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी भारतीय यदि कुछ बोलता था तो वो उसे उठा करके सीधे जेल में डाल देते थे, जबकि वो ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं करते थे। और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जो कि हमारे इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने किए ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। इसीलिए जो रूल्स हैं वो सारे ब्रिटिशर्स ही लाए हैं, ये कहना गलत है। नाउ क्वेश्चन 3. Reread the storyboard on how a new law on domestic violence got passed. Describe in your own words the different ways in which women's group worked to make this happen.
अब इसमें बोला गया है कि जो स्टोरी बोर्ड आपको दिया गया है उसमें पढ़िए, और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ में एक एक्ट पास हुआ था, तो उसको आपको बताना है कि किस किस तरीक़ों से लोगों ने उसमें हेल्प ली और किस किस तरीके से फिर वो पास हुआ. सो लेट्स सी द आंसर. वीमेंस ग्रुप वर्कड हार्ड एंड untiringly towards the passing of the new law on domestic violence in India. They used different forums like public protest, hearings, meetings with other organizations, press conferences, and petitions to the government to introduce a new reformed bill on domestic violence to include demands like monetary relief and protection against being evicted from the shared household. While earlier, domestic violence only entailed injury or harm or threat of injury or harm by an adult male against a woman. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extended to include physical, economic, sexual, verbal and emotional abuse. तो सबसे पहले जो था एक्ट तो कोई भी नहीं था, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बिल लाया गया पार्लियामेंट में, तो उसमें सिर्फ यदि कोई फिज़िकली हार्म हो रहा था, तब यदि कोई वीमन जो है वो किसी अपने हस्बैंड के द्वारा या घर के किसी भी पुरुष के द्वारा जिसके साथ वो एक ही घर को शेयर करती हो फिज़िकली हार्म हो रही थी, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में रखा गया. लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी वीमेंस ने और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, कमेटीज़ ने इसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और गवर्नमेंट के सामने पिटीशन रखा गया. तब फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में जो एक्ट था वो पास किया गया और फिर उसमें इस बात को इंक्लूड किया गया कि कोई भी वीमेन, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे वाइफ हो, यदि वो किसी भी मेल के द्वारा जो कि सेम होम को शेयर कर रहे हों उसके द्वारा यदि हार्म की जाती है, चाहे फिज़िकली हो, इकोनॉमिकली हो, सेक्सुअली हो, वर्बली हो और इमोशनल अब्यूज़ हो, किसी भी तरह का हो, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा. Now, here is a question. Write in your own words what you understand by the following sentences on. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules they were forced to obey to law as excluding ideas of justice. So, answer. This line refers to the protest of Indian nationalists against the violation of the rule of law by British authorities. Indians were discriminated against in their own country by the British colonists, and the Sedition Act of 1870 was the most prolific example of the breach of the rule of law. This act was remonstrated against by Indian freedom fighters in favor of a more just set of rules based on ideals of equality. Many Indians began to practice the legal profession and used it to demand and gain equal rights for all. Thus, Indians played a major role in the evaluation of the rule of law during times of colonial rule. अब colonial rule जो था ब्रिटिशर्स के समय में, जिसे यदि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई इंडियन बात करता था तो उसे जेल में डाल देते थे, तो जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी पार्शियलिटी है, रूल तो सभी के लिए समान होना चाहिए. तो ये इतना नहीं है कि सिर्फ बात ही करें या हम आपकी बात का कोई विरोध करें तो आप हमें सीधा उठा करके जेल में डाल दो, ये नहीं होना चाहिए. इसीलिए उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उसके बाद कुछ जो थे उन्होंने लीगल प्रोफेशन को चुना और फिर प्रैक्टिस करनी शुरू की और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हमारे ही देश में हमारे ही साथ ऐसी पार्शियलिटी आप नहीं कर सकते हैं. और इसलिए जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने जो ये रूल था कॉलोनियल रूल, इसके ख़िलाफ़ में काफ़ी योगदान दिया और उसको समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे करके उसे समाप्त करवाया. तो चिल्ड्रन, यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन.